नमस्कार, प्रणाम नमस्ते। भैया। आज कुछ हम लोग आध्यात्मिक चर्चा करेंगे। जी जैसे हमारा चैनल का उद्देश्य है मुक्ति के साथ जीवन। जी आध्यात्मिक चर्चाएं हैं, विधियां हैं, योग आसन प्राणायाम जी सब उधर ही होते हैं। जी अष्टांग योग जो पतंजलि योग सूत्र है उसमें रिद्धि सिद्धि शक्तियों का भी वर्णन है। यूं कहें तो चमत्कारों का भी वर्णन है कि उससे हम कई रूप बना सकते हैं, उड़ सकते हैं। और जो आम जनमानस है वो भी आध्यात्मिक लोगों से कुछ चमत्कार की अपेक्षाएं करने लगता है। तो भैया कहीं न कहीं अधिकतर व्यक्ति मुड़ते ही इसलिए हैं कि उधर काफ़ी चमत्कार होंगे, हमारे ये काम बन जाएंगे, हम किसी को प्रभावित कर देंगे, हमें ये उपलब्धि प्राप्त हो जाएगी। मतलब जो वो पहले से जिसमें बंधन बंधे हैं उसको और बढ़ाने के लिए वो आध्यात्मिक तरफ भी कुछ लोग मुड़ते हैं। क्योंकि हर तरीके के लोग हैं, मगर भाई सबसे बड़ा चमत्कार तो है यही है कि हम मनुष्य हैं, सांस ले रहे हैं, जीवित हैं, बोल रहे हैं। अब यहाँ एक पौधा उग रहा है, बड़ा हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर रहा है, पौधे निकल रहे हैं, फल निकल रहे हैं और एक से अच्छे फल निकल रहे हैं, उसे हम लोग स्वाद लेकर खा रहे हैं। ये चमत्कार नहीं है? ये ईश्वर की इतना बड़ा ब्रह्मांड और सब नियमों के आधार पर सही चल रहा है, ये चमत्कार नहीं है क्या? हम एक फूल बना देंगे भैया, आध्यात्मिक क्रियाओं द्वारा बहुत मेहनत करके हम एक फूल बनाने लगे, या हम खुशबू निकाल दें, उसको लोग ज्यादा महत्व देते हैं। इतने फूल हैं, इतने फल फ्रूट हैं, और व्यक्ति पहले सिद्धि उड़ भी सकता है, तो एरोप्लेन से बगैर शक्तियों के भी उड़ सकता है, वो सस्ते में उड़ सकता है। और इन हालांकि ये चमत्कार भैया हैं योग में, मगर जब व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाता है तो वो चमत्कार करेगा ही नहीं। इनसे मिलेगा क्या? बंधन में जो था फिर बंध जाएगा। अरे वो किसी को प्रभावित करके क्या करेगा? ये ईश्वरीय दृष्टि के विरुद्ध है, क्योंकि किसी को प्रभावित करना उसकी स्वतंत्रता का हनन है। हम अपनी क्षमताओं का विकास करना, प्रदर्शन करना, ये दूसरे लोगों का हनन हो जाएगा। तो चमत्कार, एक पूरी सृष्टि एक चमत्कार, हमारा जीवन ही चमत्कार है। अब एक छोटे से चमत्कार के पीछे हम लोग पागल हो जाते हैं। कोई राख निकाल दे, कुछ सोने की जंजीर निकाल दे, या फल फ्रूट भैया कुछ भी निकाल दे, तो सब उधर ही भाग पड़ते हैं कि चमत्कार कर दिया। अरे भाई सृष्टि तो इतना बड़ा चमत्कार कर रही है। और ये सबसे बड़ा चमत्कार है कि हम आत्मबोध हो जाएं और आनंदित हो जाएं। इससे बड़ा कुछ है ही नहीं, क्योंकि सारा संसार हम संसार से हैं, सब एक ही हैं। तो भैया आपके विचार चमत्कार के बारे में क्या है जो जनमानस से? नमस्ते। क्षमा करना, आवाज की प्रॉब्लम, कोरोना काल से आवाज मेरी दब गई। उसी समय बीमार पड़े थे 2020 सितंबर 2020 में, तब से आवाज हमारी दबी हुई है। चमत्कार की बात कही गई। हाँ, बहुत अच्छा कहा कि चमत्कार तो हर समय हो रहा है। चमत्कार की लोग अपेक्षा करते हैं, हालांकि चमत्कार उनके अंदर सबसे बड़ा हो रहा है। सांस आ रही है, जा रही है, बहुत अद्भुत भाई। आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, नाक सूंघ रही है, वो मुंह से बोल रहे हैं। ये चमत्कार तो वैसे ही हर समय प्रतिक्षण चमत्कार है। वो जीवित है, उनका हृदय धड़क रहा है बगैर किसी मशीन के, जिसे वो नव से अनुभव भी कर सकते हैं। तो चमत्कार तो है। अब प्रश्न उठता है कि वो अपेक्षा क्यों करते हैं? हाँ भैया, अपेक्षा देखिए, प्रत्येक व्यक्ति अपने फायदे की जगह जाना चाहता है। आपने सुना होगा, कई जगह देखा होगा कि कोई बाबा
दुआ बांटता है और उसकी खबर आग की तरह फैल जाती है। और किस बात पर कि हर प्रकार का रोग ये आए और वो केवल मिट्टी उठा के दे देते हैं, उसे बस ले जाओ अपने ऊपर डालो, घर में ऊपर डालो, घर पे डालो, सारी बाधाएं दूर। अब लोग भाग पड़ते हैं अपनी बाधाएं दूर करने के लिए, अपनी बाधाएं दूर करने के लिए। हाँ, कहीं कोई पता लग जाए कि वहां जाने से बीमारियां दूर हो जाती हैं या बिगड़े काम बन जाते हैं या लड़के को नौकरी मिल जाती है या अपनी नौकरी में तरक्की हो जाती है, व्यापार में तरक्की हो जाती है, जहाँ लाभ की बात होती है लोग स्वतः ही वहाँ खींचे चले जाते हैं। मतलब आसानी सब कुछ हासिल करने के लिए चमत्कार की तरफ मुड़ते हैं। हासिल करने। अब यहाँ पे आती है कि कोई चमत्कार दिखाता है तो उनका यकीन और भी दृढ़ हो जाता है कि ये हमारे कष्ट अवश्य दूर कर देगा। अब जैसे कोई सामान्य महात्मा आपको कुछ या कोई व्यक्ति आपसे कुछ कहे, कोई भी बात अच्छी बात या आपके फायदे के लिए, उस पर उतना भरोसा नहीं आएगा। अब एक उसने सुना है या वो आंखों से देखा है कि वो कुछ और वो पानी पर चल लेता है, यानी उसे असंभव काम ये तो उसने करके दिखा दिया भाई। तो इनके अंदर ये लगने लगता है लोगों के कि जब ये कर सकता है तो हमारी कैसी भी प्रॉब्लम या कैसी भी समस्या को ये आसानी से दूर कर देगा। तो उसके पास दौड़ने के लिए भीड़ लग जाती है। कहीं इतनी भीड़ आपने देखा होगा, वो चमत्कार या फिर लाभ, आप समझिए, उस लाभ को यकीन में बदलना चमत्कार करता है। चमत्कार उस व्यक्ति को यकीन दिलाता है कि ये वाकई में हमारी समस्याएं दूर कर देगा। और इसी भ्रम के कारण इस संसार में तमाम ऐसे गुरु भी पैदा हो गए थे। हाँ, तो आनंद बढ़ने के बजाय घटने लगता है। नहीं, वो इस वजह से पैदा हो गए क्योंकि वो भी लोग ऐसा है कि आप गुरु को पढ़ते हैं, गुरु के पास जाते हैं, उनके चमत्कार देख के कि ये हमारी समस्याएं दूर कर देगा, और वो आपका भी गुरु हो, वो आपका गुरु है, तो वो आपका माइंड नहीं पड़ेगा। उसे भी पता है कि ये सब हम दिखावा करेंगे तो भीड़ हमारे पास आएगी, तो वो बैठे हुए हैं। और इसी वजह से कई मजहबों का भी जन्म हुआ। कई गुरु तो आज भी होंगे पूरे संसार में चमत्कार दिखाते हैं। वो चमत्कार क्यों दिखाते हैं? क्योंकि भीड़, यदि वो जानते हैं कि लोगों को चमत्कार दिखाने से हमारी तरफ अट्रैक्शन, आकर्षण बढ़ेगा, लोग आएंगे और वो सफल होते, कामयाब होते हैं, हुए हैं। मेरे भैया उनका उद्देश्य ये भी हो सकता है, भीड़ आएगी तो हो सकता है वो भीड़ में सुधार हो, मगर भीड़ तो अपने ही मन को सवाल लेकर जाती है। अब ये मैं कहूँगा यहाँ पर कि यदि वास्तविक कोई गुरु है और सुधार चाहता है तो चमत्कार दिखाएगा ही नहीं। हमने बात उनकी कही कि जो चमत्कार दिखाते हैं, और जो दिखाते हैं उनका तो उद्देश्य नहीं हो सकता है, जो भी हो। हाँ, क्योंकि वहाँ जो भीड़ होगी वो भी कुछ चाह ही रही होगी। नहीं, चाहने के लिए तो भीड़ होती ही है तो फिर वहाँ क्योंकि उन्हें पता लगता है, जहाँ चाह, हाँ, क्योंकि उन्हें किसी के द्वारा पता लगता है। अब जैसे लोग आके घर में कहते हैं, मतलब ये बातें कैसे फैलती कि हम एक घर में आपके यहाँ आए, वो कहते हैं कि हमारे मौसा जी वहाँ गए और जब से गए तब से बिल्कुल भी उन्हें डायबिटीज और शुगर बिल्कुल छू नहीं गई थी, गोलियाँ खाते थे, बंद हो गई। तो वो आप पूछेंगे, मतलब घर में जिसके यहाँ आए वो पूछेगा आप गए कि नहीं, हम तो नहीं जा पाए, हाँ प्लान बना रहे, आप चलना है तो आप भी बताइए। तो कहेंगे हाँ, बीमारी तो हमारे घर में भी, अच्छा चलना तो हमसे कहना जरूर, बताना जरूर। तो इस तरीके से अच्छी बातें तो प्रचार करने के लिए शायद ही बढ़ पाए, कम हो। और हाँ, ऐसी बातें आग की तरह फैलती और पूरे प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट, पहले जिला, प्रदेश, देश विदेश, मतलब पूरे उसमें आग जैसी फैल जाती। और ये सारी खबरें फिर लोगों को आकर्षित करती हैं, वहाँ इकट्ठे होते हैं, फिर वो दुखों कांड में चीजें हो जाती उनके लिए। अब यहाँ पे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, चमत्कार योग से होते हैं, लाभ होता है, लाभ होता है। आप
अनुलोम विलोम कपालभाति करेंगे तो फेफड़े स्ट्रांग होंगे, ये सच है। जैसे ठीक वैसा ही है कि शारीरिक क्रिया करने से शरीर मजबूत होता है, ये निश्चित है, ये प्राकृतिक व्यवस्था है। भाई एक व्यक्ति अपने घुटने मोड़ना बंद कर दे, 2-4 सालों के बाद मोड़ने के लिए उसे तमाम वो पद्धतियां अपनानी पड़ेगी, क्योंकि वो सीधी अवस्था में रहना शुरू कर देगा। तो यदि आपको हर कार्य के लिए सक्षम रहना है तो आपको परिश्रम करना होगा। योग उस परिश्रम की एक संशोधित विधि होती है। विधि है भैया। जैसे योग से अपने आप जानने लगते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े भी हम लोगों से ज्यादा जानने लगते हैं। जैसे कुत्ता है अपने सूंघ कर ही पहचान लगे कहाँ कौन व्यक्ति कैसा है, और बिल्ली है शायद इस पर भी प्रतिक्रिया किया ये उसका एक कारण ये होता है कि योग से अब आप ध्यान, आसन, प्राणायाम, देखिए प्राणायाम में श्वासों पर जब ध्यान करते हैं तो बाह्य चीजों से ध्यान हट जाता है। जब बाह्य चीजों से ध्यान हट जाता है तो संवेदनशीलता बढ़ जाती है, और संवेदनशीलता दूसरे यानी प्राकृतिक जितनी भी चीजें हैं, चाहे जीव जंतुओं पेड़ पौधे हों, सबसे धीरे धीरे जोड़ देती है। और जोड़ने से फिर आपकी बातें आपको उनकी बातें या उनकी गतिविधियां समझ में आने लगती है। जैसे बाढ़ प्राकृतिक आपदाएं आने को होती है तो जानवरों को बताते वैज्ञानिक लोग कि पहले ही पता लग जाता है। और चमत्कार तो हर समय प्रकृति में, सुबह सूर्य निकलता है, शाम को छिपता है, रात में चंद्रमा निकलता है, छिपता है, हमें ऑक्सीजन मिलती है, बारिश होती है, कभी बादल होते हैं पूरे आसमान में, कभी बिल्कुल साफ होता है तो चमत्कार हम देख रहे हैं, बात कर रहे हैं। एक बीज हमने खेत में डाल दिया, हम अगले 2-3 दिनों के बाद गए, उसमें अंकुर फूट आया, फिर हम जाते रहे, धीरे धीरे देखा वृक्ष बन गया, धीरे धीरे उसमें वैसे फल आने लगे, फिर नए बीज बन गए, फिर वो जमीन में पड़े, फिर नया बीज हो गया। ये इतना बड़ा चमत्कार कोई कर सकता है? जो कहीं दूसरी जगह चमत्कार खोजते हो। तो भैया हमें सांस आ रही है, हम बोल रहे हैं, पता नहीं कैसे बोल रहे हैं, हम जैसा व्यक्ति, और बोले, सांस ले, देखे, ये अद्भुत चमत्कार। अब पहले कभी विचार करना कि मेरे जैसा निकृष्ट और ऐसे बोल रहा है जैसे बहुत बड़ा कोई मतलब इस प्रकार से वो लेके बैठा हो सर्टिफिकेट बोलने का, लेकिन कुदरत किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, सबको समान मिला, सबको समान। भाई आप कुछ भी कीजिए, लेकिन सारी जो फैसिलिटीज है प्राकृतिक, जो प्रकृति ने जितनी भी सुविधाएं दी हैं सभी को समान दी हैं। आज बारिश हुई है, ठंडा आनंद आ रहा है, सभी को आ रहा होगा। सुबह को आनंद आता है, सभी को आएगा। तो कोई विशेष नहीं है जिसके पास आप चमत्कार देखने जाएं। आपके पास चमत्कार, आपके चारों तरफ चमत्कार है। हाँ, यह निश्चित है कि यदि विधियां नहीं पता है, जैसे योग की विधियां नहीं पता है, तो कहीं कुछ गड़बड़ विधि ना हो जाए, तो आप सहयोग के लिए उनके पास अवश्य जाएं। बीमारियों में लाभ होगा जब आप मतलब एक बिल्कुल सही पद्धति से करेंगे तो लाभ अवश्य होगा, ये निश्चित है। और आपको विधि नहीं पता है तो आपको जाना ही चाहिए। निकटतम कहीं कोई यदि योग गुरु हैं या बीमारी है, जैसी बीमारी होगी ठीक उसी के अनुसार वैद्य भी ढूंढने होंगे। अब आपको अचानक बुखार आ गया तो डॉक्टर के पास तो जाना ही होगा। अब गुर्दे में पथरी है, ऑपरेशन होना है तो सर्जन के पास जाओगे, नहीं तो रात दिन तड़पोगे। तो शरीर की उसके लिए इसी प्रकार मानसिक बीमारियों के लिए, कुछ शारीरिक बीमारियों के लिए योग की शरण में जाना आवश्यक है। बस चमत्कार की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। तो भैया सबसे बड़े तो चमत्कार हम ही हैं, मतलब हम ही लोग हैं। तो अपना चमत्कार, अपना ही आनंद लेते रहिए, मौज करते रहिए, मुक्ति के साथ
जीते रहो। और नमस्कार। शरीर का भी हमेशा हाँ, ख्याल ख्याल रखिए। रखिए। और शरीर का ख्याल इस वजह से अवश्य रखिए क्योंकि ये मतलब ये साधन है आपका मुक्त होने के लिए। शरीर है तो सब कुछ है, सब कुछ। आप हैं, और शरीर नहीं तो कुछ नहीं। इसलिए इसे स्वस्थ रखना आप सबकी जिम्मेदारी होती है। इसे स्वस्थ रखें, परिवार को स्वस्थ रखें, और भी जो आपके संपर्क में आए उसे अवश्य स्वास्थ्य प्रदान करें, उसे मार्गदर्शन दें। स्वास्थ्य लाभ कर्तव्य होता है, लेकिन चमत्कार एक भ्रम होता है जो हानि भी दिला सकता है। और आज का सेशन नमस्कार भैया, बहुत सभी को बधाई। नमस्ते, प्रणाम, धन्यवाद।